कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई है। भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूजा और नमाज दोनों का ही आप इंतजाम करें, दोनों होने चाहिए और दोनों की ही तैयारी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर यह बड़ी टिप्पणी की है। पूजा दोपहर 1 बजे तक पूरी हो जाए, उसके बाद नमाज होगी। हालांकि बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की बात कही जा रही है और वहीं दूसरी तरफ नमाज का जो समय है जो कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इसमें टिप्पणी सामने आई कि पूजा जो बसंत पंचमी की है वो 1 बजे तक पूरी हो जाए और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी और इसीलिए दोनों की तैयारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी टिप्पणी की गई है। अब नियम क्या है आपको ऐसा है कि यह भी बता दे, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत है, लेकिन बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को विशेष पूजा की भी इजाजत है। अब दोनों ही शुक्रवार को है। मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी गई थी, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की, लेकिन विशेष इजाजत पूजा की हिंदू पक्ष को है चूंकि बसंत पंचमी का वो मौका है। अब ऐसे में ये जो मामला है ये कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें टिप्पणी सामने आई है। अब दावा क्या किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से, आपको ये भी बता दें। हिंदू पक्ष का दावा कि भोजशाला में देवी मंदिर है, देवी सरस्वती का यहाँ पे मंदिर है जिनकी पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जानी बेहद महत्वपूर्ण बसंत पंचमी के दिन होती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है ये मंदिर नहीं है, कमाल मौलाना मस्जिद है जहां शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है। अब ऐसे में सुप्रीम सुनवाई भी और टिप्पणी भी भोजशाला पर सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप दोनों की ही तैयारी करें। बसंत पंचमी की पूजा सुबह होगी, 1 बजे तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? वाकई में जो वहां पर स्थिति बनेगी, क्या बसंत पंचमी पर भोजशाला में सुरक्षा के इंतजाम इस कदर किए जाएंगे कि 1 बजे तक पूजा खत्म की जा सके? क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उनका दावा है कि दिन भर भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा का आयोजन किया जाएगा। अब ऐसे में नमाज और पूजा दोनों को लेकर टकराव बढ़ता गया, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम टिप्पणी जो आई है सामने उसमें दोनों की ही बात कही गई है, दोनों की ही बात रखी गई है। ऐसे में दिन भर पूजा की इजाजत जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांगी गई उसमें ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए कि दोनों की ही इजाजत दी जा रही है, यानी कि पहले पूजा और फिर बाद में नमाज। तो भोजशाला पर ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है और ये मुख्य मुद्दा विवाद इसीलिए है क्योंकि आप देखिए ये जो पूरा मामला है, ये जो भोजशाला है, इसमें एक तरफ मौलाना मस्जिद, कमाल मौलाना मस्जिद और दूसरी तरफ देवी सरस्वती का मंदिर है। दीवार एक है, एंट्रेंस गेट भी एक है और उसी गेट से दोनों पक्षों का आना जाना होता है। अब यदि बसंत पंचमी की पूजा है और दूसरी तरफ नमाज है, यानी कि भीड़ का जुटना तय है और ऐसे में इजाजत दोनों की तरफ से मांगी गई है। जो विशेष अधिकार है पूजा की, विशेष पूजा की इजाजत है वो बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष को दी गई है और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत पहले से ही है। मंगलवार को अक्सर देवी मंदिर में पूजा की इजाजत हिंदू पक्ष को होती है, लेकिन अब चूंकि दोनों ही दिन कोलाइड कर रहे हैं, एक ही दिन ये जो पूजा है और नमाज है वो होनी है, इसीलिए ये मामला अब कोर्ट पहुंचा। अब इसमें बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। सूर्योदय से लेकर दोपहर 1 बजे तक बसंत पंचमी की पूजा की इजाजत दी गई है, लेकिन 1 बजे के बाद मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी गई है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि दोनों को ही इजाजत दी जाती है। इसका समय निर्धारित कर दिया गया है। जो बसंत पंचमी की पूजा है जिसमें देवी सरस्वती मंदिर में हिंदू पक्ष जाकर पूजा अर्चना करेगा, उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया वो सुबह यानी कि सूर्योदय से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हिंदू पक्ष को इस समय के अंदर और इसी दौरान अपनी पूजा संपन्न करनी होगी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी गई है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज की इजाजत दी गई है और इस दौरान मुस्लिम पक्ष वहां पर कमाल मौलाना मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर सकेंगे, लेकिन यह समय 1 बजे से 3 बजे तक का ही दिया गया है जब नमाज का समय होता है। और ऐसे में उसके पहले सुबह से ही यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय है, लेकिन 1 बजे से 3 बजे जो बीच का समय है जब नमाज का समय होता है उस दौरान मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने की इजाजत दे दी गई है। अब ऐसे में जो भोजशाला विवाद है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है और मध्यस्थता करते हुए दोनों ही पक्षों को समय निर्धारित कर दिया है। सूर्योदय से 1 बजे तक ये समय बसंत पंचमी की पूजा के लिए, 3 बजे से सूर्यास्त तक भी पूजा के लिए समय, 1 बजे से 3 बजे तक
नमाज अदा करने के लिए। मेरे सहयोगी अनन्य भटनागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस जानकारी पर जो फैसला आया है। अनन्य, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एग्जैक्ट फैसला सुनाया गया? बिल्कुल, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख साफ कर दोनों पक्षों को जो है थोड़ा थोड़ा समय दे दिया गया है ताकि वो अपनी पूजा कर सके और नमाज भी अदा करी जा सके। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार और जो वहाँ की प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर एक कड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इस तरीके से सब कुछ हो जाए। हालांकि दोनों पक्षों को भी ये बात कही गई है कि एक दूसरे की तरफ सांत्वना बरतें और एक दूसरे के कस्टम्स और ट्रेडिशन की इज्जत करें और साथ ऐसे ही मिलजुल कर जो है ये फिलहाल पूजा और नमाज का कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि कल बसंत पंचमी भी है। इसलिए एक बड़ी पूजा का आयोजन की कोशिश हिंदू साई की तरफ से की गई थी और इसी की परमिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दोनों को समय दे दिया है और सुबह से लेके दोपहर तक जो है वो पूजा की जा सकती है बसंत पंचमी की। उसके बाद 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ी जा सकती है। हालांकि दोनों के लिए पासेस इशू करेगी मध्य प्रदेश सरकार और कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस पूजा में शामिल होने की परमिशन दी जाएगी। ठीक है।